दोस्तों बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमने सप्लाई निकाला है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें जब सप्लाई हो रहा था तब उसी दौरान यहाँ पे इस लेवल पे डिमांड जनरेट हो रही थी, ठीक है, इस लेवल पे डिमांड जनरेट हो रही थी, लेकिन इस डिमांड को यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यू रहा और उसके बाद से यहाँ पे जो भी डिमांड शुरू है वो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि यहाँ पे बिल्कुल वीक डिमांड होगी, साइडवे या फिर वीक डिमांड होगी। आपको जो भी बाइंग देखने को मिलेगी शायद 3-4 दिन तक भी देखने को मिले और एक आधा दिन ज़्यादा मिले, ठीक है, लेकिन वो इतनी पॉजिटिव या फिर बहुत पावरफुल बाइंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा मैंने पहले ही आपको डिमांड और सप्लाई के एनालिसिस से बता दिया, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों, आज भी मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा है, उसमें ज़्यादा मोमेंटम भी नहीं था। सुबह के वक्त अगर आप मार्केट में देखें तो एक डिसीजन वाला मार्केट था। ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से जो कैंडल्स नीचे आ रही है, अभी ये 15 मिनट का है, अगर मैं 5 मिनट में जाकर आपको बता दूँ तो जो ये कैंडल्स नीचे आ रही थी, ठीक है, आ रही थी नीचे, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर जाके घूमेगा। तो यहाँ पे पुट साइड पे जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे डिमांड बन चुकी थी, यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड यहाँ पे पहले ही दिन में बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता होता है हमारे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि अगर इस लेवल पर अगर कोई कैंडल नहीं बनी है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो पहले तो मार्केट यहाँ पे कल जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है और यहाँ से नीचे आया, तो ये जो कैंडल्स है, इस कैंडल में बहुत डर लग रहा था कि अगर हम पुट साइड पे चलते हैं और ये ग्रीन वाली कैंडल अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, वैसे तो हमें कॉन्फिडेंस है कि बाइंग ज़्यादा नहीं होने वाली है, ठीक है, बाइंग ज़्यादा नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों ले, ठीक है। और हमारा जो प्रोटेक्टिव स्टॉप वाला जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री लेना बिल्कुल गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता और यहाँ से ये जो ऊपर वाली ये 2-3 ग्रीन कैंडल है उनका स्टॉप कम से कम यहाँ तक है, तो ये हमारे लिए, ये रेड कैंडल हमारे लिए सिग्नल बार बन जाता और हमारे लिए ये एंट्री बार बन जाता, तो हम यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते। लेकिन मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ तो हमारे लिए इनडिसीजन तो बनना ही था, ठीक है। तो आज मोमेंटम बहुत कम था। जो भी लोगों ने आज एंट्री लिया है, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, ठीक है। मार्केट ने देखिए, अब अगर यहाँ से देखें इस तरीके से किस तरीके से साइडवेज मार्केट चला है, एक रेंज, एक जोन के अंदर मार्केट चला है, ठीक है। तो ये एक डिसीजन है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि मैं कहता हूँ कि सपोर्ट लेवल पे आने के बाद हमें पुट नहीं खरीदना चाहिए, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग दिया है। लेकिन वो भी देखिए, यहाँ पे अगर उसमें भी हमें एंट्री करनी है, तो हमें ये जो प्रोटेक्टिव स्टॉप इसके ऊपर है, ठीक है, इस प्रोटेक्टिव स्टॉप के ऊपर एंट्री करनी थी, तो हमारे लिए सिग्नल बार और यहाँ पे हमारे लिए एंट्री बार बन गया। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमारे लिए आज कॉल साइड पे ट्रेड बन सकता था। लेकिन आज बिल्कुल भी मैंने मार्केट में ट्रेड नहीं किया है बैंक निफ्टी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आज मैं ट्रेड करूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं था, वॉल्यूम नहीं था, मार्केट बहुत ही स्लो चल रहा था, कोई मज़ा नहीं आया, आज नहीं आया मार्केट में मज़ा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आज हमने ट्रेड नहीं किया है, लेकिन आज डिस्कस कर रहे हैं हम, तो हम आज कल के लिए सोचेंगे कि कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि कल मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे जो भी वीक बाइंग हुई है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये एक हम ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं और ये एक हम ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है, तो ज़्यादा सेलर आए हैं, ठीक है, बायर नहीं, ज़्यादा सेलर आए हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेंड बनाया है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट आज की तरह गैप डाउन ओपन हो या फिर इसी लेवल पे भी ओपन हो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब मैं कल के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, जब तक मार्केट 40,700 के ऊपर नहीं जाने वाला, देखो मैं यहाँ पे क्लियर कट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब तक मार्केट 40,700 के ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है,
तब तक आपको मार्केट में बाइंग की रैली यहाँ तक, इसके ऊपर नहीं जाने वाला 40,700, ठीक है, इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। इस लेवल के जब तक ऊपर नहीं जाएगा आपको बाइंग की रैली देखने को नहीं मिलेगी, पावरफुल बाइंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और जब तक अगर मार्केट 38,600 के नीचे चला जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, ठीक है, 38,600 के इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर सकता है। और हमें इसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब ठीक ठाक निकालते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ये मुझे लगता है कि कल के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वही हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है, तो हम वही कंटिन्यू कर लें। अब देखिए, मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो आपको बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ कि मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ, मतलब ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ, ठीक है, 5 मिनट हो जो कर, तो ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है वो कॉल साइड पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स है। इसका मतलब है कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है अभी भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कल क्या हो सकता है, तो पहले तो आपको ट्रेंड जानना पड़ेगा, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है, अभी भी मार्केट में ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, क्योंकि डाउन ट्रेंड अगर है नहीं होता तो यहाँ पे हमें फुल बाइंग देखने को मिलती, मतलब सप्लायर अगर नहीं होते तो यहाँ पे हमें फुल बाइंग देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डाउन ट्रेंड अगर आपको देखना है 15 मिनट में कहाँ से शुरू हो सकता है, अगर 15 मिनट में मार्केट किस लेवल के नीचे चला जाता है तो हमें वहाँ से डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि मार्केट अगर 38,940 जो ये लेवल है, अगर इसे कल ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर इसे कल ब्रेक कर देता है यही लेवल को, तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे की रैली देखने को मिलेगी। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखिए मार्केट ने आज क्या किया है, यहाँ पे देखिए 15 मिनट में हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर ये इसी लेवल को टच किया, फिर नीचे आया, अब उस लेवल तक नहीं जा सका। अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है, कल, और यहीं से नीचे आने लगता है, तो देखिए मार्केट जो चीज़ 2-3 बार करता है और उसमें सक्सेसफुल नहीं होता है, मार्केट बिल्कुल उसके अपोजिट वाली चीज़ ज़्यादा पावर से करता है दोस्तों, ज़्यादा पावर से करता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट में कल आपको सेलिंग देखने को मिलती है और वही सेलिंग अगर 38,923 को ब्रेक करती है तो आपको तुरंत एंट्री नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट के नीचे का एरिया है, थोड़ा सा बाइंग होने दीजिए। जैसे ही बाइंग हो जाए आपको यहाँ पे स्टॉप्स मिलेंगे, ठीक है, प्रोटेक्टिव स्टॉप मिलेंगे, बिल्कुल एक अच्छे खासे प्रोटेक्टिव स्टॉप को स्टॉप लॉस हंट होने दो, उसमें एंट्री कर लेना, आपका 25 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल्स रखिए, वेट कीजिए, पूरा दिन आप वेट करो। आप देखो मैंने पूरा दिन आज वेट किया, मुझे ऐसा लगा कि दोपहर के वक्त बाद हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग देखने को नहीं मिली, ठीक है। ओवरऑल मुझे तो सेलिंग साइड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर समझो गलती से भी, देखिए गलती से भी अगर मार्केट में आपको बाइंग देखने को मिलती है तो आपके लिए बाइंग के चांसेस इस लेवल के ऊपर होंगे, मतलब कौन से 39,700 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, ठीक है, गैप अप हो कुछ भी हो, इसके ऊपर चला जाता है और ऊपर के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बाइंग के चांसेस ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, लेकिन इसकी आसपास कभी नहीं मिली। तो ये जो 2 लेवल्स है उसे ध्यान में रखिए। देखिए ट्रेंड पहले देखना है कि मार्केट में पहले जैसे ही मार्केट शुरू होता है तो पहले डिसाइड कीजिए कि ट्रेंड, देखिए ट्रेंड किस तरीके से डिसाइड करना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और हर रोज़ अगर सुबह ट्रेंड के साथ रहोगे, आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो आप 100% प्रॉफिट कमाओगे। ट्रेंड, फिर ऑप्शन चेन क्या कह रहा है देखना है, फिर जब आपको पता चले कि ट्रेंड भी समझो डाउन साइड पे है और ऑप्शन चेन में भी ज़्यादा डाउन साइड दिखा दे रहा है, ठीक है, सेलर ज़्यादा है सप्लायर ज़्यादा है, अब आपके दिमाग में क्या आ गया है कि अब मुझे पुट साइड का ट्रेड पकड़ना है। तो पुट साइड का ट्रेड का जब आप इंतज़ार कर रहे हो तो आपको ऐसा प्रोटेक्टिव स्टॉप का ऐसा एंट्री लेना है, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 5 मिनट में अगर आपको बाइंग देखने को मिलती है, ठीक है,
फिर यहाँ पे सेलिंग होती है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर बाइंग देखने को मिली। ये वाला सेलिंग का एरिया अब ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो बायर है वो सेलर के, ये जो सेलर है उनके स्टॉप कहाँ पे होंगे? इस लेवल के ऊपर होंगे ना, ठीक है। वो स्टॉप हिट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो बायर है उनके प्रोटेक्टिव स्टॉप ये सेलर हिट कर रहा है। तो यहाँ से जैसे नीचे आ रहा है तो परफेक्ट प्रोटेक्टिव स्टॉप देख के एंट्री कर लेना, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो पहले ट्रेंड देखना है, फिर ऑप्शन चेन का डाटा देखना है, फिर परफेक्ट प्रोटेक्टिव स्टॉप के लिए वेट करना है, ठीक है। मतलब अभी आपको समझाता हूँ किस तरीके से वेट करना होता है, ठीक है। देखिए अभी मार्केट शुरू होता है, आपको पता चला कि हमें पुट साइड पे ही जाना है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड भी पुट साइड पे है और ऑप्शन चेन का डाटा भी पुट साइड पे है। तो एक्चुअली मार्केट ओपन होता है सेलिंग के साथ, तो आप क्या आप इसमें एंट्री करोगे? नहीं, आप वेट करना। ये 5 मिनट का चार्ट पे एक चल रहा है समझ लीजिए, ठीक है। वेट करना, यहाँ तक अब बायर आ रहे हैं, अब यहाँ से जैसे ही घूमेंगे तो इसका मतलब क्या है? और ऐसा ये बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बायर के स्टॉप हिट कर रहा है, लेकिन सेलर के ऊपर वाले सेलर के स्टॉप हिट नहीं कर रहा है प्रोटेक्टिव। इसका मतलब है कि सेलर बहुत स्ट्रांग है, तो आप पुट साइड पे तभी एंट्री करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहली लेवल पे एंट्री करते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर रोज़ वीडियो देखो, धीरे धीरे देखते 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 आप समझ जाओगे, और एक दिन आप जब समझ जाओगे ना, तो भाई आप मतलब समझ लो हर रोज़ मार्केट में पैसा कमाने लगोगे। लेकिन दोस्तों देखिए, हमें हर रोज़ मार्केट में नहीं पढ़ना है। जिस दिन हमारे सेटअप के हिसाब से मार्केट बने उसी, जैसे कि मैंने आज ट्रेड ही नहीं किया, मैं देखता रहा पूरे दिन लेकिन ट्रेड नहीं किया, तो ये एक बात है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।